नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का KRS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम मैथ का जो सेशन स्टार्ट किया था उसका एक वीडियो हो गया था, अनुपात और समानुपात अपना टॉपिक चल रहा था, ठीक है, जिसमें अपन ने कर लिया अनुपात है क्या, अनुपातों में कैसे बांटेंगे, अनुपातों का बंटवारा और अनुपातों की तुलना करना। इसके बाद में आज बहुत ही प्यारा सा एक नियम पढ़ेंगे, कौन सा, बराबर वाला नियम, ठीक है। अगर अपने को चीजें बराबर में मिले, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि 4a बराबर है 5b और अपने को a और b की तुलना करनी है, यानी इसका अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर दो चीजें बराबर है, जैसे 2a बराबर है 5b और a अनुपात b अपने को निकालना है, तो गुणज को उल्टा कर देंगे तो अनुपात आ जाएगा। जैसे a का गुणज क्या है 4, b का गुणज क्या है 5 और दोनों क्या है, इक्वल है, और अपने को इनका अनुपात निकालना है। तो a का गुणज है उसको b के नीचे रख दो, जो b का गुणज है उसको a के नीचे रख देंगे, तो a और b का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4। यानी आप a और b दोनों की तुलना कर सकते हैं कि a के पास 5 हिस्से हैं, b के पास 4 हिस्से हैं, ठीक है। अगर मान लो तीन चीजें अपनी बराबर में आ जाए, इक्वल, जैसे 3a बराबर है 2b बराबर है 4c के, और अपने को पूछ ले a अनुपात b अनुपात c, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। a का गुणज क्या था 3, b का गुणज क्या है 2 है, और c का गुणज कितना है 4 दे रखा है। तो अगर अपने को a की हिस्सेदारी निकालनी है तो a का गुणज छोड़ दे, यानी जिसकी हिस्सेदारी निकालनी है उसके गुणज को इग्नोर कर दो, पीछे जितने बचे हैं सबके गुणज का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 और 4, इसका गुणा करके a के नीचे रख देंगे, 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, a का अनुपात कितना आ गया 8 आ गया। b की अगर हिस्सेदारी निकालनी है तो जिसकी हिस्सेदारी निकालेंगे उसके गुणज को छोड़ देंगे, b के गुणज को छोड़ दिया, 4 का 3 से बाकी जितने भी बचे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 12। अब अगर c का अनुपात निकालना है तो c के गुणज को छोड़ देंगे, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो a, b और c का अनुपात आ गया। अब इनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे कम किसके पास है, c के पास, सबसे ज्यादा किसके पास है, b के पास। a के पास b से कितने हिस्से कम है, तो a के पास b से 4 हिस्से कम है, यानी अब इन तीनों की अपन तुलना कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 4 इक्वल में आ जाए, जैसे a का 4 गुना, b का 5 गुना, c का 1 गुना और d का 2 गुना इक्वल है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, a का अनुपात निकालना है तो a के गुणज को छोड़ देंगे, बाकी जितने 3 बचे हैं ना, b का गुणज कितना है 5, c का गुणज कितना है 1 है, ठीक है, और d का गुणज कितना है 2। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, a का अनुपात 10 आ गया। b का अगर अनुपात निकालना है, b की हिस्सेदारी निकालनी है, तो b के गुणज को छोड़ दो, पीछे 4 है 1 है और 2 है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो इसकी हिस्सेदारी आ जाएगी 8। c का अनुपात निकालना है, c के गुणज को छोड़ देंगे, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और फिर 10 का 4 से किया, कितने आ गए 40। d के हिस्सेदारी निकालनी है तो d के गुणज को छोड़ देंगे, a का गुणज 1 है, c का 1 है, b का 5 है, a का 4 है, 4 5 को गुणा करेंगे 20, 20 को 1 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, d का कितना आएगा 20। अब इन चारों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा राशि किसके पास है, c के पास। देखो 2 से कैंसिल आउट प्योर या शॉर्टेज फॉर्म भी निकाल सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट करके 5 अनुपात 4 अनुपात 20 अनुपात कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा हिस्से हैं c के पास, सबसे कम हिस्से हैं b के पास। a के पास d का आधा है, क्योंकि d के पास 10 हिस्से हैं, a के पास 2 हिस्से हैं, यानी जितना d के पास है ना उसका आधा किसके पास है,
ए के पास। अगर डी के पास 15 रुपए हैं तो ए के पास 7.5 रुपए हैं। इनके हिस्सेदारी देख के अपन बता सकते हैं, क्योंकि ए के पास डी से आधा है। ठीक है, जैसे मान लो ये आ गया कि ए का 25% बराबर है बी का 20%। तो इसका अनुपात क्या आएगा, ए अनुपात बी कितना आएगा। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे। देखो ए की आय का 20%, बी की आय की 25% के बराबर है। ऐसे ही ये भी क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किस पे आधारित है, इस कंसेप्ट पे आधारित है, बराबर वाला या बराबर वाला नियम। बहुत प्यारा नियम है, इसको आराम से समझना, फिर इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक टॉपिक में अपना क्वेश्चन बनेगा। तो ए का 25% बराबर है बी का 20%। अपने को निकालना है ए अनुपात बी। मैंने क्या बोला था कि गुणज का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर 2 है तो गुणज को उल्टा कर देंगे, 3 है तो क्या करेंगे, 3 है तो जिसका अनुपात निकालना है उसका गुणज छोड़ के बाकी जितने भी गुणज है सबका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ए का गुणज 25 था तो ये बी के नीचे आ गया, बी का गुणज 20 है तो ये यहाँ आ गया 20%। दोनों का अनुपात कितना आएगा, 35 से 35 कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट होगा 4 बार, 5 से कैंसिल आउट होगा 5 बार, यानी इनका अनुपात कितना है, 4:5 है। अब देखो अगर अपने पास इस हिसाब से आ जाए, क्या 1/3 ए इक्वल है 2/5 बी इक्वल है 4/3। जैसे क्वेश्चन आता है ना, ए की आय का 2/3, बी की आय के 3/4 तथा सी की आय का आधा बराबर है, तो ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा। यानी गुणज किस में आ जाए, इनके अंदर आ जाए। पहले देखो उस तरीके से भी हो जाएगा, यानी जिसका अनुपात या जिसका हिस्सा निकालना है उसके गुणज को छोड़ देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का अनुपात निकालना, फिर बी का निकालेंगे और फिर सी का निकालेंगे। देखो पहले जिस तरीके से कर रहे थे उससे करेंगे, उसके बाद इसकी शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। ए का गुणज क्या है, 1/3 है, तो इसको छोड़ दो। बी और सी के गुणज को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2/5 को 4/3 से गुणा किया, 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, 5 को 3 से गुणा किया ये 15 आ गया। ठीक है भैया, अब देखो बी का अनुपात निकालेंगे, बी के अनुपात गुणज को छोड़ देंगे। ए का गुणज 1/3 है, सी का गुणज 4/3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 1 से गुणा किया, ये लो 4 आ गया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 9 आ गया। सी का अनुपात निकालना है तो सी के गुणज को छोड़ दो, ए और बी के गुणज को मल्टीप्लाई कर दो। ए का गुणज 1/3 है, बी का गुणज 2/5 है। 1 का 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ जाएगा, 5 का 3 से हो गया, कितना आ गया, 15 आ गया। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे तुलना करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि किसके पास कितने हिस्से हैं। सबसे कम हिस्से किसके पास है, ए के पास सी से कितने हिस्से कम है या कितने हिस्से ज्यादा है, क्योंकि ये जो अनुपात की वैल्यू है ये भिन्न के अंदर है। आसानी हो तुलना करने में, उसके लिए क्या करेंगे, उनको पूर्णांक में चेंज करेंगे। और अनुपात को सरल अनुपात में चेंज करने का तरीका है कि प्रत्येक अनुपात को किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि हर उसका क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो 15, 9 और 15, हर में क्या है, 15, 9 और 15 है। कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे 15 भी कैंसिल आउट हो जाए और 9 भी कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 45 होगी। या सीधा सा है कि हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे, 45 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 बार कटा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 24 हो गया। 5 बार कटा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। और ये 3 बार कटेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। तो इनका अनुपात आ गया 24:20:6। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो इनका सरल अनुपात अपने पास आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा 12, फिर 2 से कैंसिल आउट हुआ 10 और फिर 2 से कैंसिल आउट हुआ, कितना आ जाएगा, 3। यानी इनका अनुपात आ जाएगा 12:10:3। अब इनकी तुलना करनी आसान है कि सबसे ज्यादा ए के पास है, उससे कम
बी के पास है और सबसे कम सी के पास है। ए के पास 12 हिस्से, बी के पास 10 हिस्से और सी के पास 3 हिस्से। अब मैं अगर इसके शॉर्टकट की बात करूं ना, तो अगर अपना एस आ जाए किसमें, इनके अंदर, तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे यहां दिया हुआ था 1/3 ए बराबर है 2/5 बी बराबर है 4/3 सी। ठीक है, ये दिया हुआ है 1/3 ए बराबर है 2/5 बी बराबर है 4/3 सी। इसमें क्या करेंगे, जिसका अनुपात निकालना है उसके हर को, जिसका अनुपात निकालना है उसका हर लेंगे और उस हर को जितने भी और बचे हैं बाकी के अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और हर जानते हो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, अंश से गुणा कर देंगे। देखो कोई भी भिन्न है उसमें अंश कौन सा होगा, इसको न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो अपने को क्या करना है, जिसका अनुपात निकालना है उसके हर को बाकी के अंश से मल्टीप्लाई करना है। ए का अनुपात निकालूंगा, ए का हर उठा लो, ए के हर में कितना लिखा हुआ है 3, बाकी के अंश 2 और 4 से गुणा कर दो। 3 2 6, 6 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 24। बी का अनुपात निकालना है तो बी का हर उठाओ और इन दोनों का अंश उठा लो। ठीक है, बी का अंश नहीं लेना, बी का हर लेना है, क्योंकि बी की हिस्सेदारी निकाल रहे हैं। 5 का 1 से गुणा किया, 5 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 20। अगर C का हिस्सा निकालना है तो C का हर लेंगे और इन दोनों का अंश लेंगे। ठीक है, C का क्या लेना है, हर। जिसका अनुपात निकालना है उसका हर, बाकी जितने भी बचे हैं सबका अंश। 3 2 6, 6 को 1 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 6। यानी अपना अनुपात कितना आया 24 20 और 6। तो इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, यानी क्वेश्चन देखते ही बता देंगे। तो अब 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं 12 10 और 3। अब देखो ये रूल एप्लीकेबल कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है ए की आय का 20%, ए की आय का 20% बी की आय के 25% के बराबर है, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, ए का कितना है 20% इक्वल है बी का कितना 25%, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, क्या कर देंगे। ठीक है, जो ए का गुणज है उसको बी के नीचे, जो बी का गुणज है उसको ए के नीचे। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हुआ, ये 5 से कैंसिल आउट होगा 5 बार और ये 5 से कैंसिल आउट होगा 4 बार, यानी ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा 5:4। ठीक है, तो इसके लिए पेन उठाने की जरूरी थी क्या, अपने को सिर्फ इतना ही करना है कि ए का गुणज 20 है तो बी का अनुपात 20 होगा, बी का गुणज कितना है 25 है तो ए का अनुपात 25 होगा, 25:20 आ जाएगा, यानी 5 कितना आ जाएगा 4। ए के अगर 5 हिस्से हैं तो बी की हिस्सेदारी कितनी होगी 4 टुकड़ों की। जैसे एक कक्षा में लड़कियों का 2/3, लड़कियों का कितना 2/3, लड़कों के 3/4 भाग के बराबर है। लड़कों के कितने 3/4 भाग के क्या है बराबर है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखो अब इसमें क्या है, इक्वल को अनुपात में चेंज करना है और यहाँ क्या आ गई भिन्न आ गई, तो भिन्न आ गई तो दूसरा ध्यान रखो, अगर भिन्न गुणज में आ जाए तो हर को बाकी के अंश से गुणा करेंगे। लड़कियों का निकालेंगे तो इसका हर उठाओ इसके अंश से गुणा कर दो, कितना आ गया 9। लड़कों का निकालेंगे तो इसका हर उठाओ इसके अंश से गुणा कर दो, कितना 9:8। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा 8:9, क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है। ये लड़की और लड़कों का है, पहले लड़के के कितने हिस्से 8, लड़कियों के कितने हिस्से 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 8:9 बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, अब अनुपात निकलने के बाद अपन बता सकते हैं कि संख्या ज्यादा किसकी है लड़कियों की, संख्या कम किसकी है लड़कों की। ठीक है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि लड़के ज्यादा है या लड़कियां ज्यादा है।
अब इस क्वेश्चन में बोल देना कि अगर कक्षा में 40 लड़के हैं, कक्षा में कितने 40 लड़के हैं, तो लड़कों का हिस्सा कितना है 8, यानी जो 8 हिस्से हैं वो लड़कों के हैं। 8 हिस्सों का मान अगर 40 दे दिया तो एक हिस्सा बेटा कितना का हो जाएगा 5 का, और 9 हिस्से कितने के हो जाएंगे 45 के। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बता देंगे। अब देखो नेक्स्ट ये बताओ, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाभ और हानि के अंदर। तो इसमें कैसे लगाएंगे? सीपी का कितना क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी कितनी 15 वस्तुओं का सीपी इक्वल है 12 वस्तुओं का एसपी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? यहां इक्वल दिया हुआ है, अपने को अनुपात निकालना है। कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य के गुणा में कितना है 15, तो ये विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। विक्रय मूल्य के गुणा में कितना है 12, तो ये किसका अनुपात हो जाएगा क्रय मूल्य का, यानी 12 रुपए क्रय मूल्य है, 15 रुपए विक्रय मूल्य है। ठीक है, दोनों 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे 4, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5, तो कितना आ गया 4:5। क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य 5। लाभ होगा या हानि? तो लाभ होगी कितने की? एक हिस्से की। कितने के पीछे? 4 के पीछे। लाभ परसेंट कितना आ जाएगा 25। तो ये बात की बात है, इसको लाभ हानि में देखेंगे लाभ कैसे निकालते हैं। यहाँ अपन देख रहे हैं कि इक्वल वाला रूल कैसे लगाएंगे। ठीक है, तुलना करने के लिए क्वेश्चन क्या है अपना, यदि एक गाय को 10% हानि पर बेचा जाता है तथा एक भैंस को 5% लाभ पर बेचा गया है, तो गाय और भैंस का क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? इसमें भी क्या दिया है अपने को, गाय और भैंस पे हुई लाभ और हानि दे रखी है, और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि विक्रय मूल्य इनका बराबर है, और अपने को बताना है कि इनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इसके अंदर बराबर वाला केस कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मान लो कि एक अपने पास गाय है, एक गाय लेके आते हैं और एक भैंस। ठीक है, एक गाय है प्यारी सी और एक भैंस है। अब ये क्या बोल रहा है, मान लो मैंने गाय को x रुपए में खरीद लिया, इसका सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है x रुपए, और भैंस का कॉस्ट प्राइस क्या है y रुपए। ठीक है, भैंस का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा y रुपए, और गाय का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा x रुपए। अब ये क्या बोल रहा है कि गाय को मैं -10% लाभ पे यानी हानि पे 10% की हानि पे बेचता हूँ, और भैंस को मैं 5% लाभ पे बेचता हूँ, तो इनका एसपी क्या हो जाएगा? देखो इनको डिटेल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को जो टॉपिक आएगा अपना प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब 10% हानि पे बेचेगा तो x का कितना बचेगा? ये 90% बचेगा। विक्रय मूल्य x का कितना होगा? 90% होगा, और उसको 5% लाभ पे बेचेंगे तो ये y का कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी x का 90% इक्वल है y का 105%। अगर दोनों इक्वल हैं तो x और y यानी दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? तो सर जो x के मल्टीप्लाई में उसको y के नीचे ले जाओ, जो y के मल्टीप्लाई में उसको x के नीचे ले जाओ, हो गया आलो। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, दोनों को 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 18। दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? 21:18, या 3 से और कैंसिल आउट हो रहे हैं 7:6। तो गाय और भैंस के क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा? 7:6 आ जाएगा। अब अगर क्रय मूल्य के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बता देंगे। अगर गाय का क्रय मूल्य 7,000 है तो भैंस का क्रय मूल्य कितना होगा? 6,000 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि ए की आय का 1 तिहाई, बी की आय का 1/4 और सी की आय का 2/3 बराबर है। ए की आय बताओ अगर बी की आय सी की आय से 1500 रुपए
अधिक है। ठीक है, कितने 1500 रुपये अधिक है। तो इसको कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो अपने को क्या दिया हुआ है, इनकी आय का कुछ भाग है जो एक दूसरे के इक्वल है, वो लिखो। ए की आय का कितना है, 1 तिहाई। ए का कितना 1/3 और ये आय का है। बी का कितना 1/4 और सी का कितना 2 तिहाई। सी का कितना है भाई 2/। ठीक है, और ये तीनों क्या है इक्वल हैं। अब देखो अगर मैं निकालूंगा A/B/C, क्या बताया था, अगर गुणज है वो भिन्न के अंदर आ जाए तो क्या करना है, जिसका अनुपात निकालना है उसके डिनोमिनेटर को जितने बाकी हैं के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जिसका अनुपात निकालना है उसके हर को लेंगे बेटा, ये 3 आ गया, इसका अनुपात निकालेंगे तो, और इन दोनों का अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 1 से किया 3 आ गया, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। ये लो, बी का अगर रेशियो निकालना है तो बी का हर लेंगे और दोनों का अंश। बी का हर लेंगे तो ये 4 उठा लो और इन दोनों के अंश से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूए 8, 8 को 1 से किया वापिस 8 आ गया। अब सी का रेशियो निकालेंगे तो सी का हर उठाओ और इन दोनों के अंश से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए, बी और सी की आय का अनुपात क्या रहेगा 6:8:3। अब इनका अनुपात अपने पास है तो इनकी आय की तुलना कर सकते हैं। अगर पूछे कि इन तीनों में सबसे अधिक आय किसकी है, 8 हिस्से किसकी आय में है, बी की है। सबसे कम आय किसकी है, सी की। अब अपने को दिया हुआ क्या है कि बी की आय है ना वो सी की आय से, बी की आय सी की आय से ज्यादा है ना, कितने हिस्से ज्यादा है, 5 हिस्से ज्यादा है। और इन 5 हिस्सों का मान कितना दे दिया 1500। 5 हिस्से 1500 के बराबर हैं तो एक हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा 300 के इक्वल। अब अपने को पूछा क्या है कि ए की आय कितनी होगी, तो ए की आय 6 हिस्सों में होगी। ठीक है, पिछली क्लास में आपको हिस्सेदारी बताया था ना, अनुपात में बांटना। तो 6 हिस्सों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 18, कितनी आ जाएगी 1800। यानी जितने अनुपात का मान निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसका पता करना है उसको ऊपर रखेंगे, जो अपने को पता है उसका भाग दे दो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितनी बार कटेगा 3 बार, 300 आ जाएगा। और 300 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या का 35%, पहली संख्या का 35% तथा दूसरी संख्या का 25% बराबर है, इसमें भी क्या इक्वल वाला केस लग जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 44 दे रखा है और दोनों संख्याओं का योग अपने को पूछा है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या का कितना परसेंट 33%, दूसरी संख्या का कितना परसेंट, सेकंड का कितना है 25%, और ये दोनों क्या है इक्वल है। मैं अगर पूछूं कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर इनको उल्टा कर दो, जो फर्स्ट के मल्टीप्लाई में उसको सेकंड के नीचे लिख दो, जो सेकंड के मल्टीप्लाई में उसको फर्स्ट के नीचे लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हुआ, इनका अनुपात कितना आ गया 5:7। अब मैं बोलूं कि अपने को पूछा क्या है, तो दोनों का योग पूछा है, यानी 5 और 7 कितने हिस्से पूछे हैं 12। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है सर, दोनों का अंतर दिया हुआ है, यानी कितने हिस्से 2 हिस्से दे रखे हैं, और जो अंतर दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 44 दे रखी है। तो योग कितना आ जाएगा अपना 22, 22 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो ये कितने आ जाएंगे 288। तो योग कितना रहेगा 288, यानी ये 2 हिस्से हैं, ये कितने के बराबर हैं 44 के बराबर। एक हिस्सा कितने के बराबर होगा 22 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, एक हिस्सा 22 के बराबर। अब अपने को क्या पूछा है कि पहली और दूसरी का योग, इसके हिस्से में 5 है, इसके हिस्से में 7 है, यानी टोटल कितने हिस्से 12 हिस्से। एक हिस्सा 22 के बराबर, 12 हिस्से 288 की। ठीक है, तो कर लेंगे। जब भी इक्वल वाला केस आ जाए, जब भी कुछ बराबर आ जाए तो पहले उनका रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, उसके आधार पे उसका आंसर देंगे। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक व्यक्ति एक घड़ी तथा, एक व्यक्ति क्या करता है एक घड़ी तथा एक टेबल
दोनों को खरीदता है कितने में? 2050 रुपये में। यदि वह घड़ी को 5% हानि पर बेचता है, घड़ी को 5% हानि पर, यानी जितने में खरीदा था उसके 95% पे, और टेबल को 10% लाभ पे, यानी जितने में खरीदेगा उसके 110% में, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा अगर दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। इसमें भी क्या आ गया? विक्रय मूल्य क्या आ गया? बराबर आ गया। तो रेशियो निकाल लेंगे और आंसर दे देंगे। अपने पास क्या है? एक घड़ी है और एक टेबल है। मान लो मैं घड़ी को x रुपए में खरीद रहा हूं और टेबल को y रुपए में। ठीक है, ये इसका क्या है? क्रय मूल्य। घड़ी को x में और टेबल को y में। अब दोनों का योग पता है क्या? दोनों को कितने में खरीदेंगे? तो दे रखा है 2050 में। ठीक है, दोनों का मूल्य कितना है? 2050 है। घड़ी को कितने में खरीदा? x में, टेबल को y में, योग कितना हो गया? 2000। क्लियर है इतना? अब क्या बोल रहा है कि वो घड़ी को 5% हानि पर बेच रहा है, 5% हानि पर बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य का कितना परसेंट? 95%। और टेबल को y रुपए में खरीद रहा है और इस पे लाभ कितना ले रहा है? वो 10% का। मैं पूछूं कि टेबल का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो y का कितना हो जाएगा? 110%। और क्वेश्चन में दोनों क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं, यानी घड़ी का विक्रय मूल्य जितना है उतना ही टेबल का विक्रय मूल्य है। x और y क्या थे भी? दोनों के क्रय मूल्य। इनका अनुपात कितना होगा? x के गुणा में 95 है y के नीचे, y के गुणा में 110% है x के नीचे। ठीक है, क्रॉस कर देंगे ना इनको, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काट दो, 19 बार कटेगा, ये 5 से 22 बार कटेगा। तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना आएगा? 22:19 हो जाएगा। अब अपने को x और y का योग पता है और x और y का अनुपात पता है, और अपने को निकालना है किसका? घड़ी का क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? x, यानी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? योग कितना दे रखा है? 22 और 19 कितने हो जाएंगे? 39 और 41। 22 और 19 कितने हो गए? 41 हो गए। 41 हिस्सों की वैल्यू दे रखी है और 22 हिस्सों की वैल्यू कुछ ही है, यानी x का अनुपात 22 है, अनुपातों का योग 41 है, और 41 का मान कितना दे रखा है? 2050 दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? कितनी आ जाएगी? इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार? 5 बार, और आगे 0 है। 22 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। ठीक है, कितना रहेगा? 5 2 10, 10 का 0, हासिल 1, 5 2 10, 10 और 1 11, और 1 0 था। तो x का मान कितना आ गया? 1100 रुपये आ गया। अगर y का मान पूछे तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा भैया 950, क्योंकि टोटल कितना है? 2050 है। या 19 हिस्सों की वैल्यू निकाल लेना। तो ये टेबल का क्रय मूल्य 950 है और घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 300 है। लड़के और लड़कों की कुल संख्या दे रखी है 300। यदि कक्षा से 1/3 लड़कियां चली जाती है, कितनी? 1/3, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें भी कुछ ना कुछ बराबर हो रहा है ना। कितना रहेगा? एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 300 है। यदि कक्षा से 1/3 लड़कियां चली जाती है, 1/3 अगर चली जाती है तो बचती कितनी है? 2/3। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉयज हैं, इनकी संख्या x है, और ये लड़कियां हैं, इनकी संख्या y है। अब जाति कितनी है? जाति है x का 1/3।
और बचती कितनी है, यानी शेष कितनी है, x का 2/3। इतनी अब कक्षा में मौजूद है, ठीक है। और जानने के बाद जो बचती है ना वो संख्या किसके बराबर है, तो ये y का है, ठीक है। लड़कियों की संख्या y है ना, तो y का 1/3 चली जाती है और y का कितना बचता है, 2/3 बचता है। तो जो y का 2/3 बचता है वो किसके बराबर है, x। तो x इक्वल है किसके, y के 2/3 के। अब x और y का अनुपात क्या निकालेंगे, तो इनका गुणज क्या आ गया, भिन्न आ गया ना। इसके गुणा में क्या है, 1/1, क्योंकि 1 है। तो जिसका अनुपात निकालना है उसका हर उठाओ, दूसरे के अंश से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2। इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका हर उठाओ, इसके अंश से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, 3:2 निकाल देगा। अगर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये अनुपात में चेंज नहीं होगा। अगर मैं 3 को इधर लेके जाऊंगा तो ये ऐसे आएगा, 3x इक्वल है किसके, 2y के। अब भी दोनों इक्वल है। अब अगर अनुपात में चेंज करेंगे, 2 इस साइड आएगा, 3 उस साइड आएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। अब अपने को क्या पूछा है, प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी, कितने हिस्से करेंगे, 5 हिस्से, किसके, टोटल के। और लड़कियों की संख्या कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, लड़कियों का अनुपात भाग अनुपातों का योग इंटू कुल संख्या कितनी है, 300। 300 में 5 का भाग दे दो, 300 में किसका भाग दे देंगे, 5 का, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। अब 300 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 180। बात सही है क्या भाई। अगर लड़कियां कितनी हो गई 180, तो लड़के कितने हो गए, 300 में से 180 घटा दो या 2 हिस्से, कितने आ जाएंगे, 120। अब इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना भी, क्या है, लड़कियां कितनी है, 180 है। 180 का 1/3 चला जाता है, 1/3 मतलब 60 चला जाता है, तो कितने बचते हैं, 120। लड़कों की संख्या भी कितनी है, 120, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, प्रारंभ में 180 होगी, बाद में 120 हो जाएगा। तो देखो ये जो आज किया है ना इक्वल वाला केस, ये बहुत ज्यादा अपने काम आने वाला है प्रत्येक टॉपिक में, ठीक है। तो ये रूल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कल मिलेंगे, एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, ये और कर लेते हैं। 272 रुपए को ए बी सी में इस पर तरह बांटा जाता है कि ए के 2 गुने से 10 अधिक, बी के 3 गुने से 15 अधिक तथा सी के 4 गुने से 8 अधिक बराबर है, तो ए को कितनी राशि मिलेगी, ए को कितनी राशि मिलेगी। कर लोगे क्या घर से, ये क्या हो गया रे, ए को कितनी राशि मिलेगी, इसको आप करना और इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना। देखो इसमें थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा अलग है ये पहले वाले से। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी में कितने रुपए बांटे जाते हैं, कुल रुपए बांटे जाते हैं 272, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ए के 2 गुने से, ए के 2 गुने से कितने ज्यादा, 10 ज्यादा, बी के 3 गुने से, बी के 3 गुने से कितने ज्यादा, 15 ज्यादा, और सी के 4 गुने से 8 अधिक, सी के 4 गुने से कितने अधिक, 8 अधिक, क्या है, बराबर है, ये इक्वल है। अब ए बी सी का डायरेक्ट अनुपात नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए बी सी अगर ऐसा दिया होता ना तब तो निकाल लेते, 2a बराबर है 3b बराबर है 4c। तो इसमें कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी अपने को, गुणज में लाना पड़ेगा। जैसे 2 को बाहर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ कितने बचते हैं, a + 5, यहाँ से 3 बार कॉमन ले लेता हूं तो ये बचते हैं 2 + 5, और यहाँ से मैं सब में अधिक है ना, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ बचते हैं c + 2। तो ये अब अनुपात, अब देखो 2 आ गया गुणा में, 3 आ गया पूरे के मल्टीप्लाई में, 4 आ गया पूरे के मल्टीप्लाई में। अब जो अनुपात निकलेगा वो ए बी सी का नहीं निकलेगा, वो अनुपात निकलेगा
a प्लस 5 का, यानी a से 5 अधिक का, b प्लस 5 का, b से 5 अधिक का और c प्लस 2 का, इनका अनुपात निकलेगा कितना? a का अनुपात निकालेंगे 1 प्लस 5 का, तो इसका गुणज है, इसको छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12। b प्लस 5 का निकालेंगे, b प्लस 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, और इसका निकालेंगे तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 6। इसके आगे आपको इसको करना है, ठीक है? डायरेक्ट उसको डिवाइड नहीं होगा 12, 8 और 6 में, ये भी बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद इसका आंसर आएगा। कल मिलेंगे इसी टाइम एक अच्छी सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।